जी, आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ ये पूरी टीम है, मैं आपको ये बताते चलूँ, ये तमाम जो हमारे ज़िले के सरपंच साहिबान हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, जो जो लोगों ने चुन के यहाँ भेजे हुए हैं, तो जो सरकार की जो ये नीतियाँ हैं, जो इन लोगों के साथ भेदभाव है, जैसा आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आए दिनों, ये पिछले दिनों जो है 50 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। उसी के सिलसिले में उनके साथ खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और आज यहाँ आपके माध्यम से सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जो आपके ये रवैये हैं इन पंचायत नुमाइंदगान के साथ, इसको पंचायत कॉन्फ्रेंस जोरों शोर से कंडेम करती है। और अगर यही रवैया रहा, वो दिन दूर नहीं है कि हम जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हर जिले के अंदर रेजिग्नेशन जो है मास रेजिग्नेशन दे देंगे और उसके साथ साथ सड़कों पे आ जाएंगे। देखिए, ये बदकिस्मती आपने देखा होगा, जब 2018 के अंदर कोई भी सियासी जमात जो है इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थी, उस वक्त भी यही पंचायत के नुमाइंदगान जो आज सरपंच, पंच और बीडीसी चेयरमैन बन के आए हुए हैं सरकार के सामने, ये लोग खड़े हुए थे जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, एक बार फिर से ये बात बताना चाहता हूं कि बाइकाट कर गई थी और ये लोग अपने सरों को खेल के आए थे और इलेक्शन जीत के फिर पहले सरपंच पंच बने। उसके बाद जब सरकार ने यहाँ 35A और 370 को हटाया, उसके बाद भी ये लोग खड़े हुए अपने सरों के साथ खेला और बीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़े, कुछ जीते और कुछ हारे। उसके बाद डीडीसी का हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार ने बार बार हमारे साथ दावे किए, वो दावे झूठे खोखले दावे किए, जिसकी वजह से जो आपने देखा रामबन के अंदर 50 लोगों का रेजिग्नेशन एक बहुत बड़ी बात होती है। वही मैं आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यही रवैया हमारे साथ रहे, कि वो दिन दूर नहीं कि जो डोडा के अंदर भी जो हमारे नुमाइंदगान हैं, हम भी इस्तीफे के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या आपकी रिसेंटमेंट खाली यही है कि मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, आपको मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, या कुछ और प्रॉब्लम्स आपको इस वक्त दरपेश है? नहीं, ओवरऑल जो इश्यूज है खाली मिनिस्टर्स का, वो भी एक इशू है। देखिए, जब हमारे एलजी साहब उस वक्त गवर्नर थे, जिस वक्त हम सरपंच बने थे, अगर आपको याद हो तमाम, जब सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर थे, उन्होंने बोला था, हमारे जिस वक्त ओथ था वहां बोला था कि जो सरपंच है उनके लिए जो हर वक्त जो है दरवाजा खुला रहेगा, 24 घंटे दरवाजा खुला रहेगा, जो भी उनका काम होगा, चाहे उनके उस सरपंच का कंसेप्ट क्या है, सरपंच प्रधान होता है अपनी पंचायत का। तो यहाँ सरपंच की डिग्निटी कहाँ है? यहाँ अगर सरपंच साहिबान को एक एमएलए के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक मिनिस्टर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये इन बाबू लोगों की जो तानाशाही है, इसको हम चलने नहीं देंगे। और अगर मैंने आपको यही चीज बताई, अगर यही रवैया रहा, तो पंचायत कॉन्फ्रेंस को पूरा कंडेम करती है और इस चीज के लिए पूरा तैयार है कि हम लोग रेजिग्नेशन देने के लिए पूरा पूरा तैयार है। आगे जो इस बात को वजाहत करेंगे, मेरे साथ बैठे हैं साथी सरपंच साहब बांडे साहब, कुछ ये भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आपने यहाँ हमें शॉर्ट नोटिस में मौका दिया, हम आपके मशकूर हैं। और यही तवक्का आपसे रखते हैं कि आप जो ये लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेट तक पहुँचाएँगे, जो आप प्रेस का काम है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि सरशाद साहब ने आपको तफसीलन बता दिया कि असल बात क्या है, कि जब ये इलेक्शन हुए थे किस हालत में हुए थे, सरपंचीज़ के, फिर बीडीसी के, फिर डीडीसी के। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, बाहर निकल के वोट दिया। उनकी ये उम्मीदें थी कि जो ये निज़ाम है ये ग्रास रूट लेवल तक जाएगा और लोगों को प्रॉपरली फ़ायदा मिलेगा। बदकिस्मती से मैं समझा नहीं, या हुकूमत डिस्टर्ब है या एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब है या कोई सोची समझी स्कीम है ये। जितने भी इधर यूनियन मिनिस्टर्स आए, किसी मेरे सरपंच भाई को मुतला नहीं किया गया, ना मौका दिया गया कि वो भी अपनी पंचायत का, अपने इलाके की कुछ बातें उनके सामने रखता। जैसा कि आपने सरशाद साहब ने आपको कहा कि बानिहाल में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेश की है, तो हम समझते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर यही रवैया इसी तरह चलता रहा, ये दिन दूर नहीं है कि हम भी रजिस्ट्रेशन दे के फिर सड़कों पे आना पड़ेगा और यहाँ के हालात बदतर हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो भी सरपंच हजरात कभी भी किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो उनको वहाँ मौका ही नहीं मिलता है मिलने का, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि डीसी साहब या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर जो बड़ा कुर्सी पे बैठा हो वो नहीं मिलने देता है। मुमकिन है कि उनके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वही ये कुछ करते होंगे। क्या हम समझते नहीं हैं? इलेक्शन के दौरान जो वादे लोगों के साथ किए गए थे वो आज आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं? जनाब अली, यही तो रोना है कि जो हमारे साथ वादे किए थे, हमने वादे किए थे, वो तभी करेंगे ना जब सरकार इसमें हमारे से सहयोग करेगी। जब सरकार ही पूरा सहयोग नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग नहीं करती है, तो हम कैसे ये पूरा मुमकिन है कि हम वो वादे पूरे कर सकते हैं जो हमने किए थे लोगों को, और जो इसकी असल बात थी। इसी सिलसिले में आपको बता दूं कि पिछले
जो रूल था यहाँ टेंडर्स का रूल था कि हर पंचायत में 3 लाख से नीचे वहाँ का ठेकेदार, उसी पंचायत का ठेकेदार टेंडर देगा। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि न जाने ये एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब है, क्या वजह है, इन्होंने एक NIT जो पहली आज जो टेंडर हुए हैं निकाली कि जर्नल पे कर दिया। अब जो काम वहाँ रखे गए थे, लोगों ने अपनी मजदूरी के लिए बहुत डाउन टेंडर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि वो काम होने पाएंगे और ये दोबारा एक फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा, एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG इंतज़ामिया से, कि इस जो UT आज चल रही है यहाँ, इसको प्रॉपरली तरीके से पहुँचाएँ और जो डिजिग्नेशन हमारी है, जो हमारा हक है सरपंच का, वो उनको दिया जाए जब भी कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ताकि वो लोगों की आवाज़ आप इन तक पहुँचा सकें।